नमस्कार, मैं ज्योति निषाद। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। सिंगरौली में प्रधानमंत्री विकसित भारत योजना के प्रचार प्रसार के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया। पीएम विकसित भारत रोजगार योजना, जो श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है, पहली बार नौकरी करने वाले कर्मचारियों और नियोक्ताओं दोनों को वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करती है, ताकि औपचारिक रोजगार को बढ़ावा दिया जा सके। वहीं अंत में एनटीपीसी के अधिकारियों ने केंद्र सरकार द्वारा लाई गई इस योजना की सराहना करते हुए इसका लाभ उठाने का आश्वासन दिया और क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त व साथ आए दल को धन्यवाद ज्ञापित किया। सभी विभाग अध्यक्ष, यूनियन एवं एसोसिएशन के सदस्य, संविदाकार, पत्रकार और बड़ी संख्या में एनटीपीसी कर्मी और क्रमिक लाभान्वित हुए। इसको फाइनेंस करने के लिए लक्ष्य क्या है कि ज्यादा से ज्यादा रोजगार को बढ़ाना। तो उसमें जो लक्ष्य है वो है 3.5 करोड़ नए रोजगार का सृजन करना, पहली चीज। और इसके लिए जो पैसा सरकार ने अलग से रखा है, जिसको आउटले कहते हैं, वो 1 लाख करोड़ रुपया अलग से सरकार ने इसके लिए रखा है, इसकी ऑपरेशन करने के लिए, इसको फाइनेंस करने के लिए। अब ये जो इसके 2 पहलू हैं, 2 पार्ट में ये स्कीम है। पहला पार्ट है पार्ट ए। पार्ट ए जो है वो है जो युवा जो पहली बार एम्प्लॉयमेंट में आ रहा है या रोजगार उसको मिल रहा है, उसके लिए ये है, उसको थोड़ा फायदा मिले, उसको इंसेंटिव मिले। और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम, इसको फाइनेंस करने के लिए बेसिकली नए इंट्रेंट, जो नए लोग, युवा जो रोजगार में आ रहे हैं, उनके लिए जो नियोक्ता ले रहे हैं, उनके लिए भी ये प्रोत्साहन आउटले रखा है। और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम, इसको फाइनेंस करने के लिए बेसिकली नए इंट्रेंट, जो नए लोग, युवा जो रोजगार में आ रहे हैं, उनके लिए जो नियोक्ता ले रहे हैं, उनके लिए। इंदौर के ट्रांसपोर्ट व्यवसायी राजा रघुवंशी की रहस्यमयी हत्या के मामले में जहां अभी न्यायालय में सुनवाई चल रही है, वहीं उनके ही परिजन अब इस हत्याकांड पर फिल्म बनाने की तैयारी में जुट गए हैं। हनीमून इन शिलोंग नामक इस फिल्म की घोषणा खुद राजा रघुवंशी के भाइयों ने की, जिसके लिए उन्होंने अपने ही घर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। दरअसल ये फिल्म एक डायरेक्टर के सहयोग से बनाई जा रही है और इसमें राजा रघुवंशी की जिंदगी, उनके परिवार और हत्या की घटनाओं को दर्शाया जाएगा। हालांकि अब तक राजा रघुवंशी को न्याय नहीं मिला है और केस अदालत में चल रहा है। ऐसे में फिल्म निर्माण पर सवाल उठना तो लाजमी हो गया है। गौरतलब है, राजा रघुवंशी अपनी पत्नी सोनम रघुवंशी के साथ शिलोंग हनीमून मनाने गए थे, जिसके बाद से दोनों लापता हो गए। बाद में राजा रघुवंशी का शव शिलोंग की एक गहरी खाई में पाया गया। नहीं था तो ये मूवी का जो बीच में मैंने बोला गया है, आज मूवी की बात बीच में आ रही है, राजा के नाम पे जो मूवी बनना चाहती है, तो मेरा मानना इसमें यह है, तो जिस प्रकार से मेघालय को जो एक हाईलाइट किया गया था पहले सोनम राजा के चक्कर में जो है, तो मुझे लग रहा कहीं ना कहीं इसमें जो है मेघालय जो है कहीं गलत ही था। मम्मी से मेरे भले जब बातचीत हुई थी हमारी, तो मम्मी ने कहा था जैसे मेघालय को जो हाईलाइट किया गया था, तो उसमें मेघालय की गलती नहीं है, जिसको मूवी बनती का भी है, तो मेघालय की पब्लिक जो है, मेघालय सरकार जो है, उसको एक अच्छे सूचना पहुंचेगी जगह पे, और उस पर जो बहुत टूरिस्ट एरिया जो है वो अच्छा बढ़ेगा वहाँ पे, क्योंकि मेघालय ने जो सपोर्ट करा राजा को ढूंढने में, और राजा के लिए आज जो मेघालय खड़ा हुआ है साथ में, तो मैं चाहता हूँ उसके लिए जगह पे मूवी बनती का भी है, तो मेघालय को भी सपोर्ट अच्छा मिलेगा शानदार, और मेघालय सरकार जो है वो भी अच्छे। इनको देखो, अभी तक तो आपने यही सुना है कि राजा बहुत मतलब बेहतरीन तरीके से, हम इसके क्लाइमेक्स को, उनका रिमांड भी इस पिक्चर में दिखाएंगे, ताकि जनता तक उसको कलेजे में शांति पड़ेगा। किसी भी आदमी को मारने के बाद जो पुलिस की जो सजाएं होती है, जो यातनाएं होती है, वो कैसी होती है। जैसे आज भी आप कई वीडियो देखते हो, कोई गोली मार देता है तो दूसरे दिन पुलिस आजकल उसको लंगड़ाते हुए लेके जाती है। अच्छा, इसमें आरोपियों के लिए आप किस तरह की सजा सोच रहे हैं? नहीं, आरोपियों के लिए तो डेफिनेट मौत होनी चाहिए, उनको फांसी होनी चाहिए, और फांसी भी ओपन होनी चाहिए, ताकि ऐसे इस तरीके के समाज में जो घटना हो रही है वो घटना नहीं होनी चाहिए।
झबुआ से 3 किलोमीटर की दूरी पर लालू डोंगरा गांव में संचालित जवाहर नवोदय विद्यालय की कक्षा 6 में पढ़ने वाली 2 नाबालिग बच्चे स्कूल की दीवार फांदकर भाग गए। बच्चों के पालकों ने आरोप लगाया कि उनके साथ स्कूल में रैगिंग की जा रही थी। कुछ दिन पहले एक बच्चे के हाथ पर चोट भी लगी थी, जिसकी शिकायत की गई, परंतु कोई कार्रवाई नहीं हुई। अतः बच्चों ने ऐसा कदम उठाया। वहीं स्कूल के प्रिंसिपल का कहना है कि उन्हें रैगिंग के बारे में कोई शिकायत नहीं मिली। बच्चों की तलाशी की जा रही है। मामले में थाना प्रभारी आरसी भास्करे ने कहा कि रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है, जल्द ही बच्चों को ढूंढ लिया जाएगा। ये बच्चे अभी एक का तो 16 जुलाई को एडमिशन हुआ, एक का 30 जून को एडमिशन हुआ, यानी सिर्फ 1 महीने भी पूरा नहीं हुआ है। इनको बच्चों को होम सिकनेस थी। इनके माता पिता को एक बार पहले भी बुलाया गया था कि ये बच्चे आपके रोते हैं, घर रहना चाहते हैं, तो फिर भी उनको समझाया, काउंसलिंग किया। काउंसलिंग करने के बाद रह रहे थे। आज सुबह मॉर्निंग पीटी इन्होंने अटेंड की। मॉर्निंग पीटी के बाद 6:15 बजे हॉस्टल में आए। हॉस्टल में नहाने धोने का समय होता है और 7:15 बजे सभी लोग नाश्ता करने जाते हैं। इसी बीच करीब 6:50 पर ये अभी प्रिंसिपल अभी थाने में आए हैं और उनके द्वारा बताया गया है कि सुबह 6 बजे नवोदय स्कूल से 2 बच्चे जो 13 साल के नाबालिग है वो दीवार कूद के मतलब भाग गए हैं और उनकी सूचना पर हम अपराध गुम इंसान दर्ज करके अपराध पंजीबद्ध कर रहे हैं। जल्दी दस्तावेज करके उनके कथन लेके जो नवोदय स्कूल से बच्चे निकल गए। झाबुआ अपना वो डूंगर पे है ना, वहाँ से। कितने बच्चे? 2 बच्चे निकले। एक मेरा, एक मेरे रिश्तेदार। एक सौरभ नाम है, एक सौरभ और एक शिवम। कितनी उम्र है? 6वीं में पढ़ रहा है। 12-13 साल के होंगे। कब दाखिल हुए थे? एक हुआ था 30 तारीख को एडमिशन और एक हुआ था 16 तारीख। सेंधवा के केले अंदर स्थित प्रसिद्ध भिलट देव मंदिर में नागपंचमी के पावन अवसर पर श्रद्धा और भक्ति का अद्भुत नजारा देखने को मिला, जहां सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में ही बाबा भिलट देव का पंचामृत से अभिषेक कर सुंदर श्रृंगार और चोला पहनाया गया, जिसके बाद महाआरती की गई। मंदिर में सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ पहुंचने लगी, जो देर शाम तक जारी रहा। श्रद्धालुओं का विश्वास है कि बाबा भिलट देव के दरबार में सच्चे मन से मांगी गई हर मुराद पूरी होती है। इस पावन आयोजन में भिलट देव समिति के सदस्य भी पूरी आस्था के साथ आयोजन में उपस्थित रहे। श्रावण मास के पावन अवसर पर बाबा भिलट देव की नाग पंचमी श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को यह त्योहार मनाया जाता है, जिसमें भक्त नगर के सभी भक्त बाबा के दर्शनार्थ पूजा करने मंदिर में पधारते हैं। प्राचीन किले अंदर स्थित बाबा भिलट देव का मंदिर में यह नाग पंचमी के दिन पूजा होती है, जिसमें भक्तों का तांता लगा रहता है। पूरे देश प्रदेश में नागपंचमी का पर्व श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया गया। इंदौर के वर्ल्ड कप चौराहे स्थित ऐतिहासिक और प्रसिद्ध श्री नागेश्वर महादेव मंदिर में भी नाग देवता के दर्शन के लिए सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ। नागपंचमी पर देश भर से श्रद्धालु यहां दर्शन और पूजन करने के लिए पहुंचते हैं। श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। थोड़ी देर बाद मैं केदारनाथ नहीं आया हूँ, महाकाल भी गया हूँ मैं। आज यहाँ पे नाग देवता के आपके दर्शन करने कितना अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा। इसके लिए बहुत बड़ा त्योहार है नाग पंचमी। हमारे नाग देवता जिसे हम हमारे पूर्वजों के रूप में भी मानते हैं कि कई हमारे जो पूर्वज हैं वो उस रूप में आ जाते हैं। त्योहार जो आता है श्रावण मास में शुक्ल पक्ष की पंचमी जो रहती है उसको नाग पंचमी के त्योहार के रूप में अपन हिंदू समाज मनाता है। प्राचीन काल से यह पूजन काल चला आ रहा है। नागेश्वर मंदिर जो इंदौर का सबसे बड़ा है, उद्याना में स्थित है। इस मंदिर में प्रातः काल से हमारे द्वारा तो पिछले 17 सालों से मैं यहाँ दर्शन करने आया हूँ और साक्षात नाग देवता का स्थान है, चैतन्य स्थान है। यहाँ जो भी मनोकामना मांगते हैं आगे नाग पंचमी आते आते पूरा हो जाता है। यहाँ बाबा साक्षात बैठे हुए हैं
नाग देवता साक्षात बैठे हुए हैं। नागपंचमी के पर्व पे हर साल आता है, वैसे तो रोज आना होता है, लेकिन ये टाइम है। भानपुरा क्षेत्र के घने जंगलों और पहाड़ियों के बीच स्थित तर्केश्वर महादेव मंदिर ताखाजी के नाम से भी प्रसिद्ध है। यहाँ भोलेनाथ और नाग देवता दोनों का पवित्र स्थल है। सावन माह में दूर दराज से भारी संख्या में श्रद्धालु यहाँ दर्शन और जलाभिषेक करने के लिए पहुंचते हैं। औषधीय गुणों से भरपूर ये क्षेत्र प्राकृतिक सुंदरता और धार्मिक आस्था का संगम है। यहाँ स्थित गहरे कुंड और झरना स्थान को और भी मनमोहक बनाता है। आदिया नदी का स्थान है, जिसे अपने ताकेश्वर महादेव के नाम से जानते हैं, जिसे अपने ताकाजी भी कहते हैं। ये भगवान धनवंतरी की तपोस्थली रही है। ये यहाँ पे उन्होंने आयुष का आनंद किया था। भगवान साधु संतों भगवान धनवंतरी की तपोस्थली रही है, पूरा ओती क्षेत्र माना जाता है। उन्होंने यहाँ से शिव जी की तपस्या करके आयुष प्राप्त किया था और ओती का प्रचलन किया था। उसके बाद यहाँ साधु संत विराजमान रहे। जब द्वार पर समाप्त होने को आया, प्रारंभ हो रहा था, तो राजा परीक्षित को जब श्रापित हुए थे ऋषि द्वारा, तो उनको साथ महादेव अगर हमारे 18 पुराणों के हिसाब से हम देखें तो भागवत पुराण के हिसाब से तक्षक जो सर्प है उनका यहाँ पर निवास स्थान है। राजा परीक्षित को जब तक्षक ने डसा और उनके पुत्र जन्मेजय ने नाग यज्ञ किया तो तक्षक महाराज ने यहाँ पर आकर ये अच्छा लग रहा है। स्थान की बहुत अधिक मान्यता है, दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं घूमने के लिए। श्री तक्षेश्वर महादेव यहाँ पर, और यहाँ का झरना और पानी देखकर सभी का मन बहुत प्रसन्नित होता है और हमें भी यहाँ पे आकर बहुत अच्छा लग रहा है। जयंत क्षेत्र में स्थित पुलिस चौकी अब कानून व्यवस्था की रक्षा करने की बजाय माफियाओं का सुरक्षित अड्डा बनती जा रही है। कोयला, डीजल और कबाड़ माफियाओं का खुला दरबार यहां बेखौफ धड़ल्ले से चल रहा है, जिससे आम जनता असहाय और बेबस महसूस कर रही है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि पुलिस चौकी अब अपराध को रोकने के बजाय अपराधियों को संरक्षण देने का केंद्र बन गई है। तो वहीं क्षेत्र की यह स्थित प्रशासन और सरकार दोनों के लिए एक गंभीर सवाल खड़ा कर रही है, जिस पर तत्काल कार्रवाई की मांग उठाई जा रही है। सारंगपुर में गाय के साथ अप्राकृतिक कृत्य करने वाले आरोपी शासकीय शिक्षक मोहम्मद राशिद के पक्ष में अब कोई भी वकील उसकी पैरवी नहीं करेगा। तो वहीं अभिभाषक संघ ने इस अमानवीय घटना के विरोध में एकजुट होकर आरोपी की पैरवी न करने का निर्णय लिया। संघ के अध्यक्ष पर्वत सिंह मंडलोई ने इसकी आधिकारिक सूचना जारी की। बता दें ये मामला 25 जुलाई का है, जब अंकोदिया नोक क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरे में ये दर्दनाक घटना रिकॉर्ड हुई, जिसकी वीडियो फुटेज 27 जुलाई की रात को वायरल हुई। तो वहीं दूसरी ओर पुलिस ने आरोपी को 28 जुलाई को गिरफ्तार कर लिया। सभी अधिवक्ता गणों से अभिभाषक संघ सारंगपुर द्वारा एक निवेदन आग्रह किया गया है कि जो कल गाय के साथ एक घटना हुई है, उस घटना को लेकर के कोई भी अधिवक्ता उसको विधिक सहायता नहीं देगा। इंदिरा सागर और ओंकारेश्वर बांध से लगातार पानी छोड़ने से महेश्वर में नर्मदा नदी में लगातार जलस्तर बढ़ता जा रहा है। तो वहीं भारी बारिश की संभावना को देखते हुए खरगोन जिला प्रशासन ने क्षेत्र में अलर्ट जारी कर दिया। वहीं दूसरी ओर महेश्वर में भी अहिल्या घाट पर पानी का जलस्तर बढ़ रहा है, जिसके चलते अब खतरे के निशान से नीचे बह रही घाटों पर भी प्रशासन ने गोताखोरों को तैनात कर दिया है। साथ ही मंडलेश्वर और महेश्वर नर्मदा नदी के किनारे पर एसडीआरएफ टीमें भी चौकसी से नजर रखे हुए हैं। सिलवानी में सोमवार रात से जबरदस्त बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। जगह जगह पानी भर रहा है और नदी नाले उफान पर है। वहीं बेगमा ग्राम पंचायत में घरों में पानी घुस गया, जिससे राशन खराब हो चुका है। शासन प्रशासन से मदद दिलाने का आश्वासन दिया जा रहा है।
ये पानी कब से भरा हुआ है आपके घर में? सुबह 6 बजे से। अच्छा, और कितना पानी भर चुका है? पूरे कमरों में भर गया। अच्छा, कोई नुकसान हुआ है क्या? नुकसान हुआ, कुछ सामान नहीं बचा। कुछ सामान मतलब खाने पीने का सामान नहीं बचा? टमाटर सब में पानी भर गया। अच्छा, पूरे घर में पानी भरा हुआ है। आप घर में कितने सदस्य हैं? घर में 12-13 सदस्य हैं। शासन प्रशासन से क्या मांग करते हैं आप? हम मुआवजा दे जाए। जो आपका नुकसान हुआ है उसके मुआवजे की मांग करते हैं। पूरे घर में पानी भर चुका है। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में मौसम विभाग की चेतावनी के मुताबिक बीते 28 घंटों में जमकर बारिश हो रही है। भारी बारिश से जिला मुख्यालय सहित कई जगह बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। रायसेन की रीछा नदी ने अपना रौद्र रूप दिखाया तो नगर में हाहाकार मच गया। वहीं सही ड्रोनेज नहीं होने के कारण जिला मुख्यालय पर कलेक्ट्रेट कार्यालय परिसर में भी बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। यहां पार्किंग में खड़े कलेक्टर के वाहन तक पानी पहुंच गया है और कलेक्ट्रेट परिसर में चारों ओर पानी भर गया है, जिसे निकालने में नगर पालिका के कर्मचारियों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। इसके साथ ही रायसेन के आसपास छोटे पुलियों पर पानी होने के कारण दर्जन भर से अधिक गांवों से जिला मुख्यालय का संपर्क कट गया है। लगातार बारिश हो रही है और हाई जो रेनफॉल है उसका ऑरेंज अलर्ट भी है। इसको लेकर के जिला प्रशासन नगर पालिका पूरी तरह मुस्तैद है। हालांकि यहाँ कुछ निचले इलाके और मोहल्ले हैं, उनमें पानी का भरा हुआ है, जल भरा हुआ है और इस कारण से लगभग 2-2.5 फीट जल जो है वो सड़कों पर देखने को मिल रहा है और कुछ कुछ घरों में भी जल भराव जैसा भी हम देखने आए थे यहाँ पर, उनके भी घर में जल भरा हुआ है और प्रशासन इसमें भोजन या जो भी वैकल्पिक राहत की सुविधाएं हैं वो प्रदान कर रही है और ये नगर पालिका की टीम यहाँ पर जल भराव खत्म हो सके और इसके जो वैकल्पिक निकास है उसके लिए जेसीबी और अन्य यंत्रों के माध्यम से प्रयास कर रही है। सीहोर में मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसके कारण नदी नाले उफान पर है। कई गांव का शहर से संपर्क टूट गया है। कई ग्रामीण क्षेत्रों के निचले बस्तियों में पानी भर गया है। सीहोर कलेक्टर बालागुरु ने सभी विद्यालय सहित आंगनबाड़ी केंद्रों की 2 दिन के लिए अवकाश घोषित कर दिए गए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि कोई भी ग्रामीण नदी उफान होने पर पुल और पुलिया के पार न जाए। रायसेन जिले के बेगमगंज क्षेत्र में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने 25 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। अतिवृष्टि के कारण बेगमगंज तहसील के कई गांवों और मार्गों पर स्थिति बेहद गंभीर हो चुकी है। क्षेत्र की दर्जनों सड़कें बंद हो चुकी हैं और यातायात पूरी तरह से ठप हो गया है। खेत में पानी भर जाने से वे तालाब में तब्दील हो गए हैं। वहीं निचले इलाकों में जल भराव से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि अनावश्यक यात्रा से बचें और नदियों के समीप न जाएं। भिंड जिले में लगातार बरसात के चलते नदी और नाले उफान पर हैं। वहीं जिले के गोरवी थाना क्षेत्र में हृदय विदारक घटना सामने आई, जिसमें लिलोई गांव के 2 सगे नन्हे भाई सौरभ उम्र 10 साल, प्रियांशु वाल्मीकि उम्र 8 साल खेलते खेलते लिलोई और सिकरौदा के बीच कुंवारी नदी के नाले में बह गए। नाले में डूबने से उनकी मौत हो गई। सूचना मिलते ही मौके पर गोरमी थाना प्रभारी तहसीलदार व रेस्क्यू टीम सहित पूरा प्रशासन का अमला मौके पर पहुंचा, जहां ग्रामीणों की मदद से दोनों बच्चों के शवों को पानी के बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं इस दुखद घटना में लापरवाही पाए जाने पर पटवारी एवं सचिव को निलंबित कर दिया गया और कोटवार को पद से हटाया गया। एक साथ 2 सगे भाइयों के पानी में डूबने से मौत के बाद पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। वहीं मंत्री राकेश शुक्ला और पूर्व मंत्री ओपीएस भदौरिया ने इस घटना पर दुख। 3 बच्चे प्रियांशु वाल्मीकि, सौरभ वाल्मीकि और निखिल वाल्मीकि एक ही परिवार के हैं
तीनों कल नहाने के लिए गए थे और जो एक बीच में खार पड़ती नाला है चक्रौदा और लोई के बीच में, तो वहाँ नहा रहे थे, तो गहरे पानी में जाने से तीनों डूबने लगे। तो उनमें से एक बच्चे को वहाँ मौजूद लोगों ने उसको निकाल लिया, 2 बच्चे डूब गए थे। पंचायत में वो जो नाले में अचानक नदी का जो बहाव आ गया था, उसमें 2 बच्चों की दुखद नहीं रहने की सूचना प्राप्त हुई थी और सभी ग्राम पंचायत के अमले को ये निर्देश। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।